दोस्तों हम लोग भुट्टा खाते हैं टेस्ट के लिए। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि इसे खाने से हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं तो फिर कितना मजा आएगा। आमतौर पर जो हेल्दी चीजें होती हैं उनमें टेस्ट कम होता है। ऐसी चीजें बहुत कम हैं जिनमें टेस्ट भी है और हेल्थ भी है। तो टेस्ट और हेल्थ का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही जबरदस्त होता है, क्योंकि आप लोग टेस्ट के लिए उस चीज को खाते हो और साथ में आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। भुट्टा इन्हीं चीजों में से एक है। आप लोग इसके ऊपर नमक लगाकर, नींबू लगाकर इसे टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि इससे आपको क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इससे आपको क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद ये आपकी डाइट का एक परमानेंट हिस्सा बन जाएगा। आपको पता होगा कि आपको भुट्टा क्यों खाना है, तो आपको हेल्थ भी मिलेगी और टेस्ट भी मिलेगा। इसका सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये पेट को बहुत अच्छे से साफ करता है। जिन लोगों को कब्ज की दिक्कत है, पुरानी कब्ज है, चूर्ण खाते हैं, दवाएं खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है, उन लोगों के लिए भुट्टा एक वरदान के समान है। जब भी भुट्टे का मौसम आए तो आपको हर रोज 1 से 2 भुट्टे जरूर खाने चाहिए। जितनी देर तक भुट्टे का सीजन रहेगा आपको किसी चूर्ण की आवश्यकता नहीं रहेगी। इतना जबरदस्त होता है ये पेट साफ करने के लिए। इसका रीजन ये है कि इस फाइबर इसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या मक्की का आटा खाने से भी सेम बेनिफिट मिलते हैं जो भुट्टा खाने से मिलते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल भुट्टा जब पक जाता है, दाना बन जाता है मक्की का, तो उसको पीस कर ही तो आटा बनता है। तो जो बेनिफिट भुट्टे से मिलने चाहिए वह बेनिफिट मक्की के आटे से भी मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। मक्की के आटे के बेनिफिट अलग हैं और जो बेनिफिट आपको भुट्टा देगा वो आपको मक्की का आटा नहीं देगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जब आप भुट्टे को चबाएंगे तो आप कितना बारीक कर लेंगे उसे, आपके मुंह में वह आटा तो नहीं बनेगा, उसके मोटे मोटे दाने रह जाएंगे। बस यही इसका बेनिफिट है। इन्हीं मोटे मोटे दानों की वजह से ही, मोटे मोटे टुकड़ों की वजह से ही भुट्टा आपको बेनिफिट देता है। क्योंकि ये जो बड़े बड़े टुकड़े, मोटे मोटे टुकड़े आपके मुंह में रह जाते हैं, आप इनको निगल लेते हैं और जब यह टुकड़े आंत में जाते हैं तो फाइबर का काम करते हैं। भुट्टा आपके मल को सॉफ्ट बना देता है और बहुत ही आराम से आपका सुबह पेट साफ होता है। और आप इसको एक बार खाकर देखिए 2-4 दिन लगातार, फिर देखिएगा सुबह इसका कमाल। इसके बाद जो भुट्टे का अगला बेनिफिट होता है वे है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट की बीमारी से आपको बचाता है। कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की बीमारी आजकल बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है और खान पान ऐसा हो चुका है। कोलेस्ट्रॉल आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन भुट्टा आपको इससे निजात दिला सकता है। जब ये आपकी आंत में जाता है तो कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बांध लेता है। आपके फूड में जो कोलेस्ट्रॉल है, आपकी आंत में जो कोलेस्ट्रॉल है, भुट्टा उसे अपने साथ बांध लेता है, अटैच कर लेता है। और फिर जैसे ही ये मल से बाहर निकलेगा, कोलेस्ट्रॉल भी मल से बाहर निकल जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो आपको दिल की बीमारी होने का खतरा भी कम हो जाएगा। हार्ट अटैक वगैरह, स्ट्रोक वगैरह आने का खतरा भी कम हो जाएगा। तो इतना बेनिफिट है इस भुट्टे का, जिसे आप लोग एक नॉर्मल सी बेकार सी चीज समझते हैं, सिर्फ स्वाद के लिए कभी कभार खाते हैं। गांव के लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं होती, और शहर के लोग इसे कभी कभार खाते हैं जब मार्केट जाते हैं। लेकिन ये है सिर्फ स्वाद नहीं है, ये एक तरह की दवा है। ये आपके शरीर में जाके ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकता है जो कोई और दवा नहीं कर सकती। भुट्टे का अगला बेनिफिट ये है कि ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो बीमारी जिस एरिया में होती है उसी एरिया में उस बीमारी का क्योर होता है। यानी अगर भगवान किसी एरिया में कोई बीमारी पैदा करता है तो उस एरिया में कोई ना कोई ऐसी जड़ी बूटी जरूर पैदा करता है जो उस बीमारी को ठीक कर सके। अब ज्यादा इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस कब होते हैं? जब बरसात होती है, क्योंकि हर तरफ पानी पानी होता है, कीट पतंगे भी ज्यादा होते हैं, वायरस बैक्टीरिया भी ज्यादा होते हैं। तो इन्हीं दिनों में लोग ज्यादा बीमार होते हैं, उल्टी दस्त वगैरह की समस्या लोगों को होती है, और इसी सीजन में भुट्टा आपको मिलता है। तो भगवान ने अगर बरसात की बीमारियां आपको दी हैं तो उसका इलाज भी आपको साथ में दिया है, लेकिन आप लोगों को बस पता नहीं है। तो भुट्टा जो है ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन B6 होता है, आयरन होता है, थियामिन होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, और बहुत सारे और विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो बरसात के मौसम में आप एक हैबिट बना लीजिए, रेगुलर घर के जितने मेंबर हैं उतना भुट्टा बनाइए, गैस के ऊपर भूनिए इसको और खाइए। पूरे बरसात के सीजन के दौरान आप बीमार नहीं होंगे। बैक्टीरिया, वायरस आपके ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देता है। तो बरसात के मौसम का फायदा उठाइए और भुट्टा खाइए। भुट्टा उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया होता है जिनके शरीर में खून की कमी होती है। जिन लोगों में खून की कमी होती है वह लोग लाख कोशिश कर लें, उनकी खून की कमी पूरी नहीं हो पाती।
वे लोग कभी कुछ खाएंगे, कभी कुछ खाएंगे, कभी आयरन की गोलियां खाएंगे। तो आपको करना यह है कि जब भी भुट्टे का मौसम आ जाए, भुट्टे का सीजन आ जाए, आप हर रोज 1 से 2 भुट्टे खाइए। देखिए फिर आपका खून कैसे बढ़ता है। भुट्टे में जो आयरन और जो और विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ये आपकी बॉडी में जाकर खून बढ़ाने का काम करते हैं। तभी तो इम्यूनिटी बढ़ती है। जिस व्यक्ति के शरीर में खून कम होगा, क्या उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी? नहीं, उसकी इम्यूनिटी वीक होगी। तो भुट्टा जो है ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसीलिए बढ़ाता है क्योंकि आपकी बॉडी में खून भी बनता है और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो स्पेशली इम्यूनिटी के लिए होते हैं, वह भी बढ़ते हैं। तो बरसात के मौसम में भुट्टा खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, खून बढ़ाइए। भुट्टे का अगला फायदा ये है कि ये आपका वजन कम करता है। वजन कम करने के लिए आपको इसे एक स्पेशल टेक्निक से खाना पड़ेगा। जिन लोगों का वजन ज्यादा है, वह इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वह लोग एक तो कैलोरीज ज्यादा खाते हैं और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, जिसकी वजह से जो फालतू कैलोरीज हैं उनकी बॉडी में इकट्ठा होकर चर्बी का रूप ले लेती हैं और उनका वजन बढ़ जाता है। तो जो भुट्टा होता है, सबसे पहले तो ये एक कंप्लीट फूड है। इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ है इसमें। तो अगर आप भुट्टा खाते हैं तो आप एक मील स्किप कर सकते हैं। उससे आपके शरीर में किसी विटामिन, मिनरल या किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। लेकिन इसमें आपको फैट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको कम कैलोरीज मिलेंगी। तो आपको करना क्या है वेट लॉस के लिए? आपको रात का खाना छोड़ देना है। वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि रात को ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, हल्का ही खाना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। रात को ज्यादा हैवी खाना खाने की वजह से ही हमारा वेट गेन होता है और कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको रात को खाना नहीं खाना, बल्कि उसकी बजाय 1 या फिर 2 भुट्टे आपको खाने हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक तो संतुष्टि मिलेगी। भुट्टा खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यार आपने कुछ खाया नहीं है, पेट खाली है, भूख लगी है और क्या खाएं, ऐसा कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आपको लगेगा कि आपने खा लिया, मजा आ गया खा के, पेट भर गया, संतुष्टि मिल गई, तृप्ति मिल गई और साथ में आपका वजन कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो गया, क्योंकि आपको कैलोरीज कम मिलेंगी। रात का खाना आप स्किप कर देंगे, उसकी बजाय आप भुट्टे खाएंगे। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है भुट्टे का, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपका वजन कम होगा, आपको और भी बीमारियां कम हो जाएंगी। आपकी हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, थायराइड, कितनी बीमारियां हैं जो ओवरवेट होने से होती हैं, उन सब से आप छुटकारा पा सकते हैं इस डाइट प्लान को फॉलो करके। इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये आपके दांतों को मजबूत बना देता है और आपके मसूड़ों को मजबूत बना देता है। पुराने लोग बहुत सारा हार्ड भोजन खाया करते थे, सख्त चीजें खाया करते थे। जैसे वे लोग गन्ना खाते थे, शुगर केन। लेकिन हमारे बच्चे क्या गन्ना खाते हैं? नहीं, वह गन्ने का जूस पीते हैं। तो फिर दांत कैसे स्ट्रांग होंगे? तो जब आप भुट्टा खाते हैं तो आपके दांतों की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि जो भुट्टा होता है वह थोड़ा सा हार्ड होता है। आप जब पहली बार खाएंगे तो आपका मुंह थक जाएगा, आप बोलेंगे यार थक गया मुंह मेरा तो, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है ऐसी कोई हार्ड चीज ज्यादा खाने की। मैदा खाने की आदत आपको लग चुकी है, नरम चीजें खाने की आपको आदत लग चुकी है, बर्गर, टिक्की, समोसे, पिज्जा, जूस। तो जब आप असली चीज खाएंगे, कुदरती चीज खाएंगे जो थोड़ी सी हार्ड है, तो ये आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो जॉ लाइन होती है, जो जबड़ा होता है, उसकी एक्सरसाइज होती है। दांतों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब दांतों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो यह दांतों की बॉडी बिल्डिंग जैसे ही है। आपके मसूड़े हार्ड हो जाएंगे, स्ट्रांग बनेंगे, दांत भी स्ट्रांग बनेंगे। 2 4 5 दिन आपको दिक्कत आएगी, आपका मुंह दर्द कर सकता है, दांत दर्द कर सकते हैं, क्योंकि चबाने की आदत नहीं है। लेकिन हफ्ते में आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद फिर आपके दांत एकदम से स्ट्रांग हो जाएंगे। इसका एक और बेनिफिट यह है कि आप इसे स्नैक्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। गलत स्नैक्स खाना भी हेल्थ खराब होने का एक कारण है। आप लोग जब कहीं जाते हैं, काम करते हैं, तो भूख लग जाती है, और जब भूख लगती है तो आसपास आप ढूंढते हैं कि क्या खाएं। तो आप क्या खाओगे? जो कुछ भी खाओगे वो तला हुआ ही मिलेगा आपको बाहर बाजार में। या कोई बेकरी आइटम खाएंगे तो उसमें भी मैदा है और बहुत ज्यादा फैट है। तो आप अगर बाहर कहीं जाते हैं तो आप सुबह 1 या 2 भुट्टा भून लीजिए और उसके दाने निकालकर कटोरी में डालकर, टिफिन में डालकर साथ में ले जाइए। जब भी दिन में आपका मन करे कुछ स्नैक्स खाने का, तो आप इन दानों को खाइए। इससे आपकी हेल्थ बेहतर बनेगी, आपको मजा आएगा, टेस्ट आएगा और बुरे स्नैक्स से आप बच जाएंगे। सिर्फ बुरे स्नैक्स को ही अगर आप कम कर दें तो इससे भी हेल्थ को बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है कि आप इसे स्नैक्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। और जो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आप जिम में इसको साथ ले जाएं, इसके दानों को निकालें। देखिए, डायरेक्टली छल्ली को लेके जाना थोड़ा मुश्किल लगता है, और जिम में अगर सबके सामने निकाल कर आप छल्ली खाएंगे तो
भुट्टा खाएंगे तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आप इसके दाने निकाल लीजिए, भून लीजिए पहले इसको, भूनकर इसके ऊपर नींबू लगा लीजिए, लगाना चाहते हैं तो। अगर नहीं भी लगाएंगे तो वैसे भी बहुत टेस्टी होता है। अगर हाई बीपी है तो नमक मत लगाइए, सिर्फ खाली नींबू लगाइए, या फिर काला नमक हल्का सा लगा लीजिए। तो दानों को निकालकर साथ ले जाइए स्नैक्स के तौर पर। जिम में जैसे आप स्नैक्स खाते हैं, पहले अगर एक्सरसाइज करने से पहले स्नैक्स खाते हैं या बाद में खाते हैं, कुछ आप प्रोटीन कुछ खाते हैं, तो उसकी जगह पे आप इसको खाइए। ये आपके मसल बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। और अगर आप इसे जिम के बाद खाएंगे तो जो आपका एनर्जी लॉस हुआ है उसको ये बहुत जल्दी पूरा करता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी काफ़ी अच्छी मात्रा में साथ में होते हैं। और आपको पता ही है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वह एनर्जी का मुख्य सोर्स होते हैं, बहुत जल्दी बॉडी को एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ है। तो जिम के बाद खाने के लिए यह एक बहुत अच्छा स्नैक्स है। तो अब आप बताइए, आपको पता था भुट्टा खाने के इतने फायदे होते हैं? क्या आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में पता था? क्या अब आप इसे एक हेल्दी फूड के तौर पर अपनी डाइट में शामिल करेंगे? इसे सिर्फ कभी कभार खाने के लिए नहीं, सिर्फ मजे लेने के लिए नहीं, बल्कि सेहत बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। और जब इसका सीजन आए तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। जिन लोगों को भुट्टे के बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता, उनको ये वीडियो दिखाइए। थैंक यू सो मच।